अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो माशाल्लाह से इधर जी मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हैं क्योंकि मैंने नाश्ता बनाना है। तो साथ ही फिर मैंने एक वॉशिंग मशीन लगा ली थी क्योंकि काफ़ी कपड़े जमा हो रहे थे। तो मैंने कहा चले साथ ही लगा लेते हैं, तो वरना मीरब और मीरब के बाबा घर पर ही हैं, छुट्टियां हैं उनको। ये जो आइज़ की बीमारी है, इसकी वजह से स्कूल से छुट्टियां दी गई हैं। तो फिर अगर बातों में इनके साथ बैठ गई तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। तो काफ़ी काम जो है वो मेरे करने वाले हैं, तो ज़रूरी है क्योंकि अभी माशाल्लाह से मौसम भी अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है। तो फिर से बारिश स्टार्ट होगी तो फिर इस तरह करना मुश्किल है ना। तो इधर जी माशाल्लाह से आलू बॉयल अच्छे से हो गए थे, तो उनको मैंने मैश कर लिया और थोड़ा सा बीच में हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज डाला है। तो अब इसमें जी स्पाइसेस कुछ डालेंगे और मसाला जो है ना वो अच्छे से रेडी हो जाएगा आलू का। तो इधर जी मैंने ये कुटी हुई थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ी सी ये मैंने ज़ीरा डाला है और थोड़ा सा जी नमक। तो थोड़ी सी रेड मिर्ची भी डालेंगे बीच में, तो क्योंकि थोड़े से स्पाइसी जो है ना वो अच्छे लगते हैं। और जी मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। तो थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर भी डाल दी और अब इसको जी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से ना हो जाए ना, फिर ये ना हो कि कहीं पे नमक की गुठली ज़्यादा और कहीं पे मिर्ची की। तो अगर आप इजी नहीं है तो मेरी तरह हाथ के साथ ही मिक्स कर लें। तो ऐसे स्पून वगैरह के साथ फिर अच्छे से नहीं होता, मुझे क्यों पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि हाथ से अच्छे से हो जाता है। तो हैंड को अच्छे से वॉश कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाथ से भी इस तरह कर सकते हो। और जी इस तरह जी मैं 2 पेड़े बना के तो फिर इसके अंदर अच्छे से फीलिंग ज़्यादा आ जाती है और माशाल्लाह से बड़ा मज़े का। और मैंने बीच में थोड़ा सा देसी घी भी रखा है और आज मैं जी देसी घी से पराठे जो है ना वो तैयार करूँगी। और माशाल्लाह से देसी घी से भी बड़े मज़े के बनते हैं। तो पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चले आज ना पराठे जो हैं वो देसी घी से रेडी करते हैं। और साथ में मैंने चाय भी बनाना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि पराठों के साथ जो है ना वो चाय बहुत अच्छी लगती है और नाश्ते में वैसे चाय अच्छी लगती है ना। तो माशाल्लाह से पराठा जो है वो हमारा एक तरफ से सिक गया था, तो अब मैंने उसका पलट दिया और माशाल्लाह से ये इतना बड़ा पराठा बन गया था ना। तो क्योंकि 2 पेड़ों की रोटी होती है ना, तो अगर मोटी रह जाए तो फिर वो भी अच्छी नहीं लगती और थोड़ी सी सही वाली ही अच्छी लगती है। तो इधर ऊपर जी ये फ्रिज पे पड़ा हुआ था तो अभी मेल्ट होने में इसको टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं जी, अच्छे से जो हमारा पराठा है वो रेडी हो जाएगा। तो छुट्टियां थी, घर पर ही थे ना। तो मैंने कहा चले आज नाश्ते में इनको आलू के पराठे बना के देते हैं क्योंकि मीरब को भी और मीरब के बाबा को भी दोनों को बहुत पसंद है और ये जी बहुत शौक़ से खाते हैं। और वैसे भी फिर ये है कि मैंने काम भी करने हैं तो मैंने कहा चले आलू के पराठे बना लेती हूँ नाश्ते में। तो वैसे ये है कि टाइम भी 10-11 बजे का होने ही वाला है और नाश्ता और फिर लंच इकट्ठे ही हो जाएगा। और इस तरह पराठे वगैरह खा लेना तो फिर जल्दी भूख भी नहीं लगती है, तो वरना फिर भूख भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो बच्चे खैर बहुत तंग करते हैं, मीरा को ऐसे तो भूख लगती नहीं है, जब मैं कोई काम करने लग जाऊँ ना तो इसको फिर बहुत भूख तंग करती है। फिर इसका 2 मिनट के बाद यही सवाल है कि जल्दी फ़ारग हो जाओ, मुझे भूख लगी है। और जी इधर माशाल्लाह से हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है, साथ में चीनी वाला दही है। और ये देखें कितनी अच्छे से इसके अंदर फीलिंग हुई हुई है, माशाल्लाह से बहुत मज़े के हैं। और साथ में थोड़ी सी ये पुदीने की चटनी मैंने रख ली थी अपने लिए ना। और नाश्ते से जी फ़ारग होके मैंने माशाल्लाह से ये सारे कपड़े धो लिए थे और आज मैंने बिस्तर भी धोए थे, ब्लैंकेट वगैरह भी। तो क्योंकि मैंने कहा अभी तो तकरीबन 1 माह 2 यूज़ होंगे, तो अभी इनको वॉश करते हैं। तो वैसे भी मैं 2 वीक के बाद लाज़मी इस तरह वॉश कर लेती हूँ क्योंकि स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो फिर वॉश कर लेती हूँ ना, हर वीक में नहीं, 2 वीक के बाद मैं वैसे ये ब्लैंकेट वगैरह करती हूँ। और जी इधर मैंने गंदम भी आज वॉश करनी थी। आज मैंने माशाल्लाह से जो काम है ना वो काफ़ी सारे जो है ना वो करने थे। और गंदम जो है वो मैंने तकरीबन कर ली है जी, इधर वॉश थोड़ी सी बस रह गई है। और माशाल्लाह से वॉश होके तो बहुत अच्छी लग रही, लेकिन इतनी इसके अंदर कोई मिट्टी थी,
ऐसे ना छोटे छोटे से ऐसे मिट्टी के बने हुए थे डेले से, और इतनी मिट्टी थी ना इसके अंदर। तो पानी में मैंने थोड़ी देर इसको जी भिगोया 5-10 मिनट के बाद, और वो मेल्ट हो गई। तो फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया, और जी इधर शाम होने वाली है। तो मैंने कहा चले शाम को ना ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा। बच्चे जो है वो बहुत तंग करते हैं दिन में, तो फिर बच्चों ने धोने भी नहीं देनी थी, और बीच आके फिर शामिल हो जाते हैं। जैसे कि मीरब भी मुझे इतना इसने तंग किया, तो फिर मैंने मीरब के बाबा को बुलाया। मैंने कहा ये मुझे काम करने ही नहीं दे रही है। तो बच्चे वैसे इस तरह का कोई काम कर लो ना शुरू, तो बहुत तंग करते हैं। तो बस जी गंदम मेरी यही रह गई थी, और ये मैंने वॉश इसलिए किया कि क्योंकि अब धूपें जो हैं वो अच्छी हैं। तो आगे चल के फिर धूप नहीं होती है सर्दी के मौसम में, तो फिर बाद में ये वॉश करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होती है, ड्राई नहीं होती है। तो इसलिए मैं सर्दी से आने से पहले ये जो काम है ना ये ज़रूरी जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी धूप अच्छी निकली हुई थी, तो बादल आ जाए ना तो फिर कई कई दिन धूप ही नहीं निकलती है, पूरा पूरा वीक निकल जाता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा धूप निकली हुई है तो सारे काम जो है ना वो कर लिए जाए। तो इधर मैंने जी क्लीन भी निकाल लाई थी ऊपर, और ऊपर जो माशाल्लाह से छत है ना उसका सेन काफ़ी खुला है। तो ऊपर फिर मैंने रख के इसको भी मैंने कहा चले अच्छे से वॉश कर लेती हैं। तो अभी अंधेरा फुल गहरा हुआ नहीं है, तो शुक्र है कि अंधेरे से पहले जो है वो मेरा काम ना कंप्लीट हो ही गया था। लेकिन मगरिब की अजानें अब अभी हो गई थी, तो मीरब के बाबा भी आ गए थे, कहते मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ, जल्दी जल्दी से कर लें क्योंकि शाम होने वाली थी। और अब जी हम लोगों को भूख भी महसूस हो रही थी, तो अभी मैंने खाना भी बनाना था जाके। तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी से इसको जी वॉश किया, ऊपर से मैंने सर्फ़ डाला, और ब्रश से इसको थोड़ा सा अच्छे से रगड़ा, और जी वाइपर के साथ फिर इस तरह कर करके ना इसका सारा पानी जो है वो निकाल लिया। और ये इतना अच्छा वॉश हो जाता है ना, और घर में ही इतना आसान वॉश हो जाता है कि बाहर से इसको ड्राई क्लीन कराओ तो एक तो इतने पैसे भरो, और ऊपर से फिर पता नहीं क्यों मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती, इसलिए फिर मैं घर में ही इसको वॉश कर लेती हूँ। और नीचे आके फिर मैंने जल्दी जल्दी से ऊपर चढ़ा दिए चने। और ये जब मैंने नाश्ता बनाया था तब भी मैंने इनको भिगो दिया था, क्योंकि मीरब कह रही थी कि मामा चने खाने को दिल कर रहा है, तो मैंने कहा चलिए आज चने ही बना लेंगे। तो साथ में तो मैंने बनाने थे इसके वाइट राइस, लेकिन देर हो रही थी, भूख बहुत लगी हुई थी। तो इसलिए फिर मैंने आटा पड़ा हुआ था तो जल्दी से रोटियां बना ली, और नान भी पड़े हुए थे फ्रिज में, मीरब को वो गर्म करके दे दिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खुश होके खा लेते हैं। तो इस तरह वैसे चीज़ ज़ाया भी नहीं होती कि चले बच्चे जो है ना वो खा लें, तो उनको फिर इस तरह से बना के दे दें। तो मैंने ये तवे पे हल्का सा लगाया ऑयल, और इसको अब थोड़ा थोड़ा चला के इस तरह सेक लेंगे। हल्का सा बस पानी लगाया था, और ये इतने अच्छे गर्म हो गए थे ना, और इतने नरम और बड़े मज़े के। और मैंने अपने लिए और मीरब के लिए ही गर्म किया था। तो मेरे हस्बैंड जो है वो उन्होंने रोटी खानी थी, उनके लिए मैंने रोटी ही साथ में बना ली थी। और ये जी फाइनल हमारा खाना रेडी हो गया। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का इतना बिजी दिन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।